एक और सीधा काशी से आप देख रहे हैं महाबहस लाइव। तो आज सोमवार है और महादेव का वार है। काशी में सबके होठों पर बस एक ही चर्चा है कि आज बुद्ध पूर्णिमा है और सोमवार के दिन भगवान महादेव स्वयं प्रकट हो गए हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर से बाबा मिले हैं। दावा किया जा रहा है कि यहां पर 12 फीट 8 इंच व्यास का शिवलिंग मिला है और कोर्ट के आदेश के बाद अब इस जगह को सील कर दिया गया है और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस कमिश्नर डीएम और सीआरपीएफ के कमांडेंट पर होगी। लिखित रूप से कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया और कहा कि इस जगह को फौरन सील किया जाए और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इन तीनों जिम्मेदार अधिकारियों पर होगी। लेकिन दूसरी तरफ हिंदू पक्ष का दावा अब और मजबूत होता दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से कोर्ट ने साफ तौर पर अपने ऑर्डर में लिखा है कि जहां शिवलिंग होने की बात कही गई है उस जगह को सील किया जाए और ताजा अपडेट के मुताबिक प्रशासन ने अब से थोड़ी देर पहले उस जगह को सील भी कर दिया है। तो एक तरफ सर्वे के दौरान तथ्यों, दावों और बातों और आरोपों का जोर जारी है, लेकिन दूसरी तरफ इस पर राजनीति भी जबरदस्त तरीके से हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी अब कह रहे हैं कि कयामत तक ज्ञानवापी हाथ से नहीं जाने देंगे, कयामत तक इसे बाबरी नहीं बनने देंगे। सवाल ये है कि जब सभी पक्ष शांतिपूर्ण मसले का हल चाहते हैं, शांति की बात करते हैं, तो आखिर फिर ऐसी भड़काने वाली और राजनीतिक बयानबाजी क्यों? मामला जब कोर्ट में चल रहा है, इसका हल कोर्ट से निकलेगा, तो फिर इस पर राजनीति क्यों? पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है चर्चा के लिए, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। ज्ञानवापी मस्जिद में मिल गए महादेव। बहुत बड़ा दिन है और नंदी भगवान के ठीक सामने शिवलिंग मिला है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। मिले नंदी के बाबा, पूरा होगा पूजा का दावा। बाबा मिल गए, इससे बड़ा समाचार कुछ नहीं। बाबा मिल गए, इससे समाचार कुछ नहीं। कहाँ पे मिले बाबा? मत पूछिए। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। इससे आप लोग समझ रहे कुछ? उपासना का अधिकार वर्सेस उपासना स्थल कानून। इस एक्ट की मौजूदगी में अब किसी नए दावे को एंटरटेन नहीं किया जाना चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात मुझे कहना है कि ये बीजेपी के पास में जो बुनियादी सवालात लोग फेस कर रहे हैं, इसके लिए कोई जवाब नहीं है। तो वो गुमराह करने के लिए या नए तनाज़ात में लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए इस तरह के मुद्दे खड़े कर रही है। ज्ञानवापी का सच, कयामत से कयामत तक। मुसलमानों को निशाना बनाते हैं, उनके घर तोड़ देते हैं, हमारे मस्जिदों को जो है दिन ब दिन बाबरी मस्जिद बना के शहीद करके वहाँ कुछ और बनाना चाहते हो। इनको पैगाम मिलना चाहिए, मस्जिद को अब हम नहीं खोएंगे। तुम्हारे दिल फरेब और हथकंडों से हम जान चुके तुम्हारे हथकंडों को। मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह कयामत तक। ज्ञानवापी मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा और ओवैसी जैसे अनर्गल प्राप्त करने वाले से देश चलने वाला नहीं है। बाबा मिल गए, थमेगा सियासी बवाल। हूँ कि कोर्ट जो भी फैसला देगा वो आस्था की बुनियाद पे नहीं देगा, बल्कि जो साक्ष्य मिलेंगे, जो वहाँ पर गवाह और सबूत मिलेंगे, उसके मुताबिक और संविधान के मुताबिक फैसला आएगा। कोर्ट चाहा कि साक्ष्य चाहिए और साक्ष्य के लिए जो सर्वे हुआ है उस सर्वे में स्पष्ट हो गया है कि यह मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी है और जो भी चिन्ह वहाँ मिले हैं वो केवल मंदिर में ही मिलते हैं, कहीं मस्जिद में नहीं मिलते हैं। तो हमने आपको डिटेल रिपोर्ट में दिखाया कि आज किस तरह जो सर्वे टीम है उसने अपना सर्वे खत्म किया और सबसे बड़ा तथ्य अभी तक निकलकर जो सामने आया, जिसका दावा पुरजोर तरीके से किया जा रहा है, वो ये कि ज्ञानवापी के अंदर महादेव मिल गए हैं। चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। आइए सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा देते हैं आपसे। भाजपा का पक्ष रखने के लिए जगन्नाथ ओझा जी है, सत्यप्रकाश सोनकर जी है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बीबी ओझा जी है, प्रोफेसर है बीएचयू के सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी है, मुख्य अधिवक्ता मंदिर पक्ष के और वादी भी है, और थोड़ी देर में मुस्लिम स्कॉलर जी को भी हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर चक्रपाणी ओझा जी हैं, हिंदू स्कॉलर, शुभम तिवारी जी हैं, संस्कृत स्कॉलर, और अजीत मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि काल भैरव मंदिर से ताल्लुक रखते हैं। और इन सब से आज हम चर्चा करेंगे, उस सेंटिमेंट के बारे में भी जानेंगे और तथ्यात्मक रूप से अब क्या चल रहा है इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले सवाल प्रोफेसर बीबी ओझा जी आपसे यही,
क्योंकि हम घाट से ही चर्चा कर रहे हैं, काशी में है और आज जो मिला है, जिसका दावा किया गया अब तक की सबसे बड़ी फैक्ट फाइंडिंग उसको माना जा रहा है। तो काशी के ही अंदाज में पूछ लेती हूं मैं आपसे, ज्ञानवापी में काबा, बाबा और कुछ नाबा, क्योंकि एक पक्ष तो अब भी यही कह रहा है। देखिए, ज्ञानवापी ने आज साबित कर दिया कि वहां बाबा है और बाबा मिले हैं और सारी तथ्य सबके सामने आ चुका है और आधिकारिक रूप से भी आ जाएगा। अब मेरा ये कहना है, जब बाबा का वहां प्राकट्य हो गया है तो हमारे शास्त्रीय विधान के अनुसार उसको जो बंद किया गया है वो करने से पहले अब हम न्यायालय के पास जाएंगे कि बाबा को एक दिन भी बिना भोग और स्नान के नहीं रखा जा सकता है, ये शास्त्रीय विधान है। तो हम चूंकि न्यास बोर्ड के मेंबर भी हैं, तो हम सब न्यायालय के सामने अब मांग करेंगे, जब बाबा प्रकट हो चुके हैं, शिवलिंग दिख गया है, तो उसका प्रतिदिन जो भोग और स्नान, वस्त्रदान, ये सारी प्रक्रियाएं अब शुरू होनी चाहिए, अविलंब होना चाहिए। मतलब अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब कोर्ट में एक और याचिका जा सकती है कि जिस जगह को सील किया गया है वहां पर पूजा पाठ, जलाभिषेक नहीं चाहिए, नहीं होगा तो ये अनुचित है, ये शास्त्रीय विधान का उल्लंघन है। हमारे जो वेद हैं, पुराण है, धर्मशास्त्र हैं, वो कहते हैं कोई भी विग्रह एक दिन भी, ये तो ज्योतिर्लिंग है, बिना भोग के, बिना स्नान के, बिना वस्त्रदान के, बिना श्रृंगार के बाबा को कैसे रखा जा सकता है। तो इसलिए निश्चित रूप से एक और याचिका दायर करना चाहिए, अविलंब करना चाहिए। जब बाबा आज तक नहीं दिखे थे, लोगों के सामने नहीं आए थे, आज आ चुके हैं, वो भी आज बुद्ध पूर्णिमा है, वैशाख पूर्णिमा है, तो ऐसी दशा में पूरे सनातन धर्मावलंबी पूरा देश से न्यायालय से मांग करे और विशेष करके जो काशी विश्वनाथ न्यास परिषद है वहां भी अविलंब हम लोग एक मीटिंग करेंगे और न्यायालय से मांग करेंगे कि बाबा का जो पूजन अर्चन जिस विधान से होता है अविलंब शुरू होना चाहिए। तो मतलब अब आप देख रहे हैं, अब यहाँ पर मांग ये उठ रही है, क्योंकि विधान ये कहता है कि जहाँ पर प्रभु है वहाँ रोजाना जलाभिषेक, उपासना, वस्त्रदान, ये सब बहुत जरूरी हो जाता है। तो अब आप इशारा समझिए, संजय चतुर्वेदी जी से माफ कीजिए, सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी से बात समझ लेते हैं। तो क्या अब कोई याचिका ऐसी भी कोर्ट में जल्द ही जाएगी जो ये कहे कि अब शिवलिंग उस अवस्था में नहीं रह सकता, अब पूजन होना चाहिए रोजाना? देखिए, धैर्य बनाने का समय आ गया है। इतने दिन हम लोग सैकड़ों साल धैर्य बनाए रखे और आज जब न्यायालय में सफलता की पहली सीढ़ी पे हम खड़े हो गए हैं, सारे साक्ष्य प्रमाणित हो गया कि भाई हम लोगों ने साक्ष्यों के आधार पर पाया कि बाबा यहाँ हैं, तो इसलिए धैर्य बनाए रहिए, ये मेरा निवेदन है। न्यायालय प्रक्रिया में अपने आगे बढ़ रहा है और न्यायिक प्रक्रिया है, इसमें कहीं कोई राजनीति नहीं है, इसलिए न्याय पर भरोसा रखिए और समय का इंतजार करिए, समय आएगा। हम लोग कदम बढ़ा चुके हैं और सफल होना है। बाबा आज प्रकट हो गए हैं और फिर जब दर्शन उन्होंने दे दिया है तो पूजन भी उनका होगा, श्रृंगार भी होगा, सब कुछ उनका होगा, लेकिन धैर्य बनाए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अभी थोड़ा वक्त है, जहां इतना रुके वहां थोड़ा और सही, हर चीज लीगल तरीके से होनी चाहिए। इसमें न्यायालय से तुरंत मांग करना चाहिए, ये रुकने का समय नहीं है। बाबा को बिना भोग के मनुष्य एक दिन बिना भोजन के, जल के नहीं रह सकता है, तो जो हमारे शास्त्रीय विधान है यदि रोकते हैं तो उसका उल्लंघन होगा। इसलिए अविलंब हमें, चूंकि हठात कोई चीज नहीं करना है, किसी भी न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं करना है, हमें न्यायालय के पास जाना चाहिए और अविलंब मांग करना चाहिए कि बाबा का वहां अभिषेक शुरू होना चाहिए, भोग शुरू होना चाहिए, आरती शुरू होना चाहिए। ये केवल हमारे लिए जरूरी नहीं है, पूरे राष्ट्र के लिए जरूरी है, पूरे विश्व के लिए जरूरी है। अजीत मिश्रा जी, आपसे मैं एक चीज जानना चाहती हूँ कि काशी के लिए कहा जाता है कि महादेव के दर्शन से पहले जो है वो काल भैरव की अनुमति लेनी होती है। अब जिस शिवलिंग की पूजा की बात चल रही है, तो क्या उसके लिए भी यही विधान? आस्था जी, आपको बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ काशी क्षेत्र धर्म जागरण का प्रमुख हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, और जो अभी ओझा जी ने कहा है निश्चित रूप से यह शास्त्रगत है। जब तक वह प्रतिमा, जब तक वह विग्रह अंदर था, दिखा नहीं, दिखने के बाद यथाशीघ्र न्यायालय से हमारे जो भी शास्त्रगत लोग हैं, जो भी हमारे इस ट्रस्ट से और धर्मानुयायी हैं, जो सनातन धर्म को मानते हैं, इसके लिए न्यायालय से निवेदन करें और बाबा से प्रार्थना करें। उन्हें एक क्षण भी रोकना या नहीं है, उनका पूजा पाठ, जलाभिषेक, बेलपत्र पूजन होना चाहिए, विधिवत होना चाहिए। यह मेरा धर्म जागरण की तरफ से निवेदन है, अनुमति है, और ट्रस्ट बोर्ड से भी मैं निवेदन करता हूं कि इसकी याचिका करें। ठीक है, तो आपने देखा कि एक विचार यहाँ पर ये कह रहा है कि शिवलिंग मिला है तो फौरी तौर पर पूजा पाठ, जलाभिषेक जो विधान है वो शुरू हो जाना चाहिए, एक दिन भी बाबा पूजा पाठ के बगैर नहीं रहने चाहिए। भाजपा का पक्ष रखने के लिए जगन्नाथ ओझा जी हमारे साथ हैं। जगन्नाथ जी, ये बताइए, चूंकि अब यहाँ पर हिंदू पक्ष का दावा जो है वो बहुत मजबूत हो चला है और उम्मीदें भी बढ़ चुकी है, अब सरकार भी भाजपा की है, तो आपसे और उम्मीद लगाई जाएगी? नहीं, देखिए, जो हमारा जो भारतीय जनता पार्टी है वो हमेशा संविधान पे भरोसा रखती है और हर चीज एक संविधान के दायरे में रख के हम लोग कार्य करते हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी करती है। और हमारी जो सरकार ही है, इसका नाम है कानून की सरकार, और दूसरे किसी तरह की कोई अव्यवस्था न हो, आराम से जो न्यायालय अगर इस कार्य को कर रहा है और उसमें हो रहा है, तो
हम लोग न्यायालय पे भरोसा रखते हैं। राम मंदिर में भी हम लोगों ने न्यायालय पे भरोसा रखा और आने वाले समय में जो भी न्यायालय करेंगे उसका हम लोग समुचित रूप से उसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, आरोप आप पर ये लगते हैं कि ये सब कुछ धीरे धीरे इसलिए पकाया जा रहा है ताकि 2024 आ जाए, और यदि कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में आता है, जिसका दावा भी मजबूती से किया जा रहा है, तो आपके लिए बड़ा फायदेमंद होगा लोकसभा चुनाव। देखिए, फायदा और नुकसान के लिए तो हम लोग काम नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वे एकात्म मानववाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उस पर काम करती है। अंतिम व्यक्ति के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, और फायदा और इसका नफा और नुकसान का काम ये ओवैसी टाइप के लोग करते हैं जो कि कह रहे हैं कि कयामत तक ये मस्जिद रहेगी। लेकिन हम पूछना चाहते हैं ओवैसी से, आपके चैनल के माध्यम से, कि उनका कहना है कि कयामत तक हमारा मंदिर तो पहले था ना उनसे, हमारे मंदिर के बाद तो उनका मस्जिद आया। वैमनस्यता वे फैला रहे हैं समाज में, हम लोग वैमनस्यता को कम करने के लिए काम ठीक है, आपके अपने दावे हैं। हमारे साथ जी हाँ कुछ और मेहमान लगातार जुड़ते रहेंगे आगे भी डिबेट में, लेकिन इसका जवाब लेते हैं हम सत्य प्रकाश सोनकर जी से, सपा के प्रवक्ता हैं। सोनकर जी, ये बताइए कि ओवैसी जी का जिक्र यहाँ भाजपा की तरफ से हो गया और आज बहुत हार्ड लाइनर बयान उन्होंने दे दिया है, और वो भी उस फैक्ट के सामने आने के बाद जिसको खुद कोर्ट ने एक्सेप्ट करके उसकी सुरक्षा बढ़ाई है, उसको सील किया है, मतलब शिवलिंग मिलने की जो बात है, वो कह रहे कयामत तक ये ज्ञानवापी मस्जिद ही रहेगी। अब बताइए, वैमनस्यता कौन फैला रहा है, बांटने की राजनीति कौन कर रहा है, और ये किसे सूट कर रहा है? देखिए, आज पूज्य बुद्ध जी की जयंती है और उन्होंने कहा था कि बुराई को बुराई से नहीं जीता जा सकता, घृणा को प्रेम से जीता जा सकता है। और इस न्यास परिषद में जितने भी आपत्तियां आई, उन्होंने कहा कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, वो भी गंदी राजनीति। और ये अपने अपने विचार हैं, क्योंकि आज हिंदुस्तान संविधान से चल रहा है और संविधान में अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। जहां तक बात रही इस प्रकरण की, तो सारा प्रकरण कोर्ट में है और कोर्ट ही लगातार इसमें देख लीजिए आप निर्णय दे रहा है, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। लेकिन हर व्यक्ति को, हर संस्था को, हर धर्म को, हर जाति विशेष को ये अधिकार है कि अगर उन्हें वो निर्णय नहीं स्वीकार है तो वो कोर्ट में जा सकते हैं। बिल्कुल, और उनका वो अधिकार कोई छीन भी नहीं रहा। आज भी आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में भी अब वो मामला लिस्ट हो गया है, जहां कोर्ट कमिश्नर बदलने की बात थी, वीडियोग्राफी रोकने की बात। आपने एक बात और भी कही कि कहीं न कहीं 24 का प्रयोग भी है, तो लगातार समाजवादी पार्टी इस बात को उठाती भी रही है कि ये लगातार जो हिंदुस्तान में जो मुख्य मुद्दे हैं आम जनता से, जिनसे हटा करके धर्म, राजनीति और क्षेत्र पे बात आ जाती है। मैं कह रहा हूं, आज उत्तर प्रदेश में जब देख लीजिए, पूरे देश में आप देख लीजिए, जब रुपया डॉलर के मुकाबले इतना कमजोर हो गया है, जहां रेलवे में 72,000 नौकरियां खत्म हो गई, 1.5 लाख नौकरियों पे कभी भर्ती नहीं आएगी, महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, उन सारे मुद्दों पर भी बात होनी चाहिए। जगन्नाथ ओझा जी इस पर जवाब देना चाह रहे हैं, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन और भी पैनलिस्ट हमारे पास है, मैं चाहूंगी कि वो भी एक एक बार अपनी प्रतिक्रिया दे दें। हमारे साथ डॉक्टर चक्रपाणी ओझा जी हैं और हिंदू स्कॉलर है। आपने अभी सपा का बयान सुना, उनका ये कहना है कि देश में मुद्दों पर बात होनी चाहिए, महंगाई, बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो धर्म की राजनीति चल रही है। तो क्या ज्ञानवापी का मसला ये वाकई राजनीति है? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि इसमें कोई भी राजनीति नहीं है, ना ही इसमें कोई सत्ता पक्ष या विपक्ष का मामला है। ये देश के करोड़ों देशवासियों की आस्था का विषय है। महत्वपूर्ण यह है कि जिस तरीके से कुछ लोग यह उलझाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रक्रिया न्यायालय में जा रही है, हम भी न्यायालय की प्रक्रिया पे पूरा भरोसा रखते हैं, परंतु मेरा यह कहना है कि जो न्यायालय की भी प्रक्रिया होती है वो एविडेंस के आधार पर चलती है, प्रमाण के आधार पर चलती है। जो ट्रायल होता है, बाबा जब एक प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में आज सोमवार के पवित्र दिन काशी में स्वयं प्रकट हो चुके हैं, तो अब इससे बड़े किस प्रमाण की आवश्यकता है? महत्वपूर्ण यह है कि कुछ लोग इस विषय को दूसरी तरफ डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। विषय यहाँ आस्था का है, संस्कृति का है, संस्कार का है, और मामला महंगाई, बेरोजगारी और तमाम चीजों पर ले जाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं कहता हूं कि शिक्षा, संस्कार और इन्हीं सब चीजों से रोजगार बढ़ेगा, महंगाई कम होगी, ये सब चीजें आएंगी। लेकिन हम ये कहते हैं कि जब भ्रष्ट, लूट खसोट चरित्र के लोग देश में रहेंगे, जिनके अंदर संस्कार नहीं है, संस्कृति नहीं है, तो कैसे देश में महंगाई कम होगी? प्रकाश जी इसका जवाब देंगे, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले जवाब भाजपा से भी हम लेंगे। हमारे साथ शुभम तिवारी जी भी है, संस्कृत के स्कॉलर है। शुभम जी, सबसे पहले तो आप बताइए कि ज्ञानवापी जो नाम सबसे बड़ा इस वक्त चर्चा में है, आज ऐसा लग रहा है जैसे शिव भक्तों को अपनी भावना प्रकट करने का एक अनोखा मौका मिल गया। पूर्णिमा का दिन है, बुद्ध पूर्णिमा आज है, सोमवार का दिन है, और कहा गया है कि महादेव स्वयं प्रकट हुए हैं, मतलब मस्जिद में गवाही देने के लिए महादेव का स्वयं प्रकटीकरण। तो क्या स्तुति आती है? जी, काशी के बारे में कहा गया है कि विश्वेशम समोल्लिंगम न काशी सदृशी पुरी
न मणिकर्णिका समो तीर्थम ब्रह्मांडे गोलोके महितले। इस पूरे ब्रह्मांड में काशी बाबा विश्वनाथ के सदृश कोई लिंग नहीं है पूजन अर्चन के लिए। काशी ऐसी तीर्थ नगरी नहीं है मणिकर्णिका तीर्थ जैसी, और यह पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। और आज ये कहना चाहूंगा कि हम जिन्हें ढूंढ रहे थे मसाने में वो मिले आज तय खाने में। तो आज पूरे काशी के साथ पूरे हिंदू धर्मावलंबी जितने भी भारत या भारत के पितु जिन राष्ट्र में रहते हैं उनके पास एक हर्षोल्लास का विषय है कि आज 300 सालों से जहां लोग वजू करते थे, जहां हाथ पैर धोते थे, जिन्हें हम अपने आराध्य मानते हैं, जिनकी हम पूजा अर्चना करते हैं, आज उनका प्राकट हुआ है ऐसे पावन पवित्र दिन पे, वैशाख पूर्णिमा पे। तो यह कहीं न कहीं यह दर्शाता है कि जो लोग बैठ के आज हाथ पांव धो रहे थे, कल वहां से भी वो हाथ धो बैठेंगे। ठीक है, सोनकर जी आप जवाब देना चाह रहे थे। देखिए, आपने बात कही कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। लगातार ये पक्ष भी कह रहा है कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम बात कह रहे हैं कि बनारस का इतिहास कोई 100-200 साल पुराना नहीं है। हमने पढ़ा है और स्कूलों में भी पढ़ाया गया है शिक्षा के माध्यम से। 5000 साल पुराना, न इसका कोई शुरुआत है न कोई अंत है। लेकिन बात रही कि हमारे इतिहास के गर्भ में क्या हुआ, जो इतिहास में गर्भ में हो चुका है। और हिंदुस्तान के संविधान ने, यहाँ के न्यायालय ने जो वर्शिप एक्ट 1991 में दिया है, सौहार्दपूर्ण तरीके से गंगा जमनी तहजीब को हिंदुस्तान में बनाए रखने के लिए, और ये अयोध्या में भी देखा गया कि दोनों पक्ष ने शांतिपूर्ण तरीके से। सोनकर जी, समाजवादी पार्टी और आप इस वक्त वही बात कह रहे हैं जो मुस्लिम पक्ष कोर्ट में कह रहा है। आपका वक्तव्य और मुस्लिम पक्ष जो है वो दोनों का वक्तव्य मिल रहा है, वो भी उसी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आप भी हवाला दे रहे, वो भी हवाला दे रहे। आप कुछ पूछना चाह रहे हो? नहीं, इनसे ये पूछिए कि ठीक है सौहार्द रखना चाहिए, तो क्या ये वहाँ ज्ञानवापी में मस्जिद देखना चाहते हैं कि नहीं, इनसे पूछिए। बताइए, सीधे सवाल का सीधा जवाब। मैं ये इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, जब अयोध्या का निर्णय आया तो इन्होंने स्वीकार किया कि नहीं? इनसे जरा सवाल पूछ लीजिए। हमारे सवाल तो बाद में है। आप जो जिस बात को लेकर के भड़काना चाह रहे हैं, देश की संवैधानिक व्यवस्था में देश जब संविधान से चलता है तो निर्णय तो हमको स्वीकार करना ही होगा, चाहे अयोध्या का हो, मथुरा का हो, काशी का हो। महत्वपूर्ण ये है मैडम, एक सेकंड 10 सेकंड, महत्वपूर्ण विषय ये है कि मैं इनके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, ज्ञानवापी को जो ज्ञान का कुएं के रूप में है, ज्ञान के भंडार के रूप में, उसको मंदिर के रूप में स्वीकार करेंगे या मस्जिद के रूप में स्वीकार करेंगे? बस इसी पर वो अपना स्टैंड क्लियर करने को तैयार नहीं है। मैं लूंगी उत्तर, लेकिन उससे पहले जगन्नाथ ओझा जी, आप पर गंभीर आरोप जो है वो सोनकर जी ने लगाए थे, राजनीति करने के आरोप लगाए थे। किस मुद्दे को लेकर आप राजनीति कर रहे हैं? देखिए, आपके चैनल से मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग इस तरह के मुद्दों का कभी राजनीतिकरण नहीं करते हैं। ये देखिए, एक निश्चित रूप से सांस्कृतिक और एक सामाजिक मुद्दा है, जिसके लिए तमाम हिंदू पक्ष हैं, साथ में हम लोग भी हिंदू हैं। हम लोग एक मांग कर रहे हैं कि भाई ये हमारा अधिकार है, जिस तरह से सबका अधिकार है वैसे हर हिंदू का भी अधिकार है, मुस्लिम का भी अधिकार है। तो हिंदू अपना अधिकार की मांग कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। तो इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है, और हम लोग इस मुद्दे को न्यायालय के माध्यम से सुलझाना चाहते हैं। और एक ये निश्चित तौर से एक बात कहना चाहते हैं कि जो इस मस्जिद को तोड़ के हुए किया हुए मुगल आक्रांता थे, और आक्रांता के समय उन्होंने जो पाप किए हैं, एक आने वाले समय में वे पाप तो हटना एकदम तय है, क्योंकि ये बात किसी राजनीतिक मुद्दे की नहीं है। ये बात जो है आत्म स्वाभिमान की है, अपनी संस्कृति की है, न ये बेरोजगारी की बात है, न किसी उसकी बात है। मुद्दे सारे जरूरी हैं, बात सब पर होनी चाहिए, लेकिन हाँ ये भी सत्य है कि ज्ञानवापी से जुड़ा हुआ मुद्दा करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा मुद्दा है। और जब अब तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं तो एक बार फिर से वही कहानियां जागृत हो उठी हैं, उनको एक असल मूर्त रूप मिल चुका है। हमारे काशी खंडोक्त में अगर अध्ययन करेंगे भाई साहब, तो उनको यह ज्ञान होना चाहिए कि कभी भी ज्ञानवापी का चर्चा नहीं है। एक किताब आती है काशी खंडोक्त। हम लोग अगर धैर्य नहीं रखते, हम हिंदू और सनातनी अगर धैर्य नहीं रखते, और कानून का मस्जिद का जिक्र नहीं है, मस्जिद का नहीं, मस्जिद का कहीं कोई जिक्र नहीं है। और वहाँ जो श्रृंगार गौरी का पश्चिम दिशा में वर्णन किया गया है, उसके स्वरूप आज सारी चीजें मिल रही हैं। चाहता हूँ इससे संबंधित, आप जब काशी खंड में 100वें अध्याय में आज मैं देख रहा था, जो प्रमाण हमको मिले, लिखा है देवस्य दक्षिणे भागे तत्रवापी सुबोधका, माने महादेव के दक्षिण भाग में ज्ञानवापी स्थित है और उत्तर भाग में महादेव हैं, पश्चिम भाग में श्रृंगार गौरी है। तो आज भी देखिए वहां ठीक उसके उत्तर में जो नंदी मुख करके खड़े हैं, पश्चिम में गौरी का चिन्ह है, श्रृंगार गौरी का। ये तो सारे तथ्य, अब ये मुद्दा नहीं है। अब आप मुद्दा ये उठाइए कि जब भगवान प्रकट हो गए हैं आज सोमवार के दिन, तो उनके पूजा का विधान होना चाहिए और एक दिन भी विलंब नहीं होना चाहिए। कल का कल न्यायालय से हम लोग आग्रह करेंगे। पार्वती पते हर हर महादेव।
नहीं, मैं कह रहा हूँ ये लोग तो अखिलेश जी देखिए मेरी बात सुनिए, ये आप लोगों ने जो पराकाष्ठा बनाई है, ये काशी विश्वनाथ की नगरी, बाबा भोलेनाथ की नगरी है। आज ये लोग अपनी बातों से बिफर रहे हैं, कभी जय श्री राम का भी नारा लगाते हैं, कभी काशी विश्वनाथ का भी पीछे कर लेते हैं। सब एक है, सब एक है। वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, बात आप समझिए, मूल धारणा है। और कोई हिंदू नहीं लगाते हैं कभी, हिंदुत्व या हुसैन वाह हुसैन का नारा कभी नहीं लगाते। सुनिए, हिंदुत्व का चरित्र और हिंदुत्व की पराकाष्ठा कोई किसी को पढ़ाता नहीं है। हिंदू वो है जो सबको प्रेम देना जानता है, हिंदू वो है जो सबको प्रेम बांटता है, सबको अपनाता है। यही तो हिंदू में सिखाया गया है। लेकिन आज ये जो बांटने की प्रवृत्ति है ना, इससे बचना चाहिए। कौन बांट रहा है मुझे बताइए। की बात करते हैं, सवाल पूछूं, कौन बांट रहा है, कौन बांट रहा है? जब मंदिर तोड़ा गया था तब बांट हुई थी, या आज हक वापस मांगा जा रहा है तो ये बांट हो रही है? कब बांट हुई? मेरे बात को जवाब देने दे दीजिएगा, मुझे जवाब देने दीजिए, 10 सेकंड मुझे दे दीजिएगा। मैंने कहा कि इतिहास के गर्भ में जो हुआ, उस चीज को हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते, ना उसको आज से तुलना कर सकते। इस बात को आप स्वीकार करिएगा, ना यहाँ सारे पैनलिस्ट जो बैठे हैं वो भी स्वीकार करेंगे। तो आपको लग रहा है कि क्या वही माहौल अब बन रहा है देश में? नहीं, बिल्कुल नहीं बन रहा और ना ही बनेगा, क्योंकि आपने देखा होगा निर्णय, मैं बार बार कह रहा हूँ, अयोध्या के मामले में दोनों पक्षों ने जो कोर्ट का निर्णय सहर्ष प्रेम से स्वीकार किया और आज शांतिपूर्ण तरीके से ढंग हो गया, और वही चीज भी होगा, वही होगा भी। और ये बात रही अयोध्या फैजाबाद, तो नाम बदलने से मैडम कहीं किसी का विकास नहीं होता आस्था जी। विकास मूलभूत सुविधाओं से होता है, और भाजपा मूलभूत चीजों पे कब बात करेगी? आप कोई पॉइंट रखना चाहते हैं? 20 सेकंड सबको बोलने का मौका। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बंटवारे की राजनीति है, बांटने और काटने की राजनीति उन लोगों ने की जो 300 साल 400 साल पहले आक्रांता के रूप में आए थे। महत्वपूर्ण यह है कि अगर हम बांटने और काटने की राजनीति करते तो आज से कई वर्ष पहले बांट के, काट के, छाट के ज्ञानवापी कब्जा कर लिए होते। लेकिन हम सहिष्णु संस्कृति के अनुयायी हैं, इसलिए हमने न्यायालय की सहन शक्ति की व्यवस्था पे विश्वास रखा, और आज बाबा स्वयं प्रकट। और ऐसा होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। कहा जाता है कि हम उदार चरित्र वाले हैं, हम हिंदू हैं, हम शांति के भाव करते हैं। हमारे यहाँ कहा भी गया है कि वसुधैव कुटुंबकम की बात की जाती है, लेकिन उसके पहले श्लोक में कहा गया है कि उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यदि आपका उदार चरित्र नहीं है, यदि आपकी उदार चरित्र नहीं है और वसुधैव कुटुंबकम की बात है, आप उदार नहीं हैं और आप यहाँ आकर के जुल्म कर रहे हैं और आप हमसे वसुधैव कुटुंबकम की बात करें, तो दोनों चीजें नहीं हो सकती। आपको पहले उदार बनना पड़ेगा, फिर वसुधैव कुटुंबकम। सोनकर जी ने कुछ मुद्दा उठाया, आज प्रधानमंत्री मोदी लुम्बिनी गए थे और भारत नेपाल की दोस्ती की एक नए आयाम की जो बात हुई, आप उस पर कुछ कह रहे हैं? माना है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रेम, घृणा को प्रेम से जीता जाता है। इस बात को मोदी जी, आपको मालूम है बुद्ध जी किनके अवतार थे? केवल हिंदुओं की है। आप जानते हैं बुद्ध जी किनके अवतार थे? वो अलग है क्या हिंदुओं से? क्या हिंदू बुद्ध जी को नहीं मानते? बिल्कुल अलग नहीं है, बिल्कुल अलग नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ? तो आप बांटने की बात क्यों कर रहे हैं? आप तो भगवानों का कैटेगराइजेशन कर रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कैटेगराइजेशन करने की बात। मैं कह रहा हूँ कि जो विवाद है आज दोनों पक्ष शांतिपूर्ण तरीके से, ये चैनलों पे दिख रहा है मैडम, लेकिन मौके पे ऐसा कुछ नहीं है। आज शांतिपूर्ण तरीके से दोनों पक्ष कोर्ट में जा रहा है, कोर्ट का निर्णय स्वीकार कर रहा है, और जो निर्णय आएगा दोनों लोग स्वीकार भी करेंगे। इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये भाजपा भी मान रही है लेकिन स्वीकार नहीं कर रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी आम आदमी के मुद्दों को लगातार उठाती रही और उठाती रही। ओझा जी, आप कोई पॉइंट रखना चाहते हैं? ये सही कह रहे हैं, मुस्लिम भी स्वीकार कर रहे हैं। आज जो ओवैसी बयान दे रहे हैं ना, क़यामत तक न्यायालय का जिस दिन निर्णय आएगा, हैदराबाद से ईंट लेके खुद पहुंचेंगे काशी और हर हर महादेव की नारा लगाएंगे और कहेंगे भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण करो। वो समय आने वाला है। तो बहुत बड़ी बात आपने कह दी। ओवैसी जी आएंगे ईंट लेके क्या महादेव के मंदिर के लिए? नहीं, ऐसा संभव तो नहीं है, क्योंकि उनका जो काम ही है केवल बंटवारे की राजनीति करना और घृणा और देश का बीज बोना। वे लोग तो हमेशा इस पे सिद्धांत पे चलते हैं, वे लोग मार काट के सिद्धांत पे काम करते हैं, और जो ऐसा कभी संभव ही नहीं है। और ये समझ लिया, अगर ऐसा संभव रहता तो मैं तमाम मुस्लिम पक्ष से आज उनसे वादा चाहता हूं कि आप एक काम करिए, मथुरा और काशी दोनों हिंदुओं को दे दीजिए, और एक बार जो असली जो भाईचारा है, जो गंगा जमुनी तहजीब की जो विचारधारा रखने चाहते हैं, न्यायालय दे। उससे अच्छा है कि भाई हम पहले से ही, जब सत्य है तो हम पहले से ही स्वीकार करके दे दें, तो उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है? जो सबूत मिल रहे हैं उससे सभी लोगों को सहस्त्र स्वीकार करना चाहिए, और इसमें सबको, कहीं किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। और वैसी जी बोल रहे हैं, लेकिन जिस दिन निर्णय आएगा उस दिन ये सत्य बात है कि वो स्वीकार करेंगे, और जैसे अयोध्या में निर्माण हुआ है, लेट नहीं करेंगे, अविलंब आएंगे और हर हर महादेव। तो बहुत बड़ा राजनीतिक चमत्कार हो जाएगा। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से ओवैसी जी के लिए एक बात कहना चाहूंगा
कि कहीं न कहीं न तो उनका मंदिर के प्रति कोई आस्था है और न ही उनके अंदर ज्ञानवापी का थोड़ा सा भी ज्ञान है। जिस तरह से वो बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं, अब वो दौर जा चुका है। वो 14 से पहले का दौर था। अब ये योगी युग और मोदी युग आ चुका है और अब जो है केवल सहिष्णुता, धर्म, संस्कृति और इन विषयों पर न्याय कोर्ट। देखिए, जब बयानबाजी इतनी कटु है, जब इतनी बयानबाजी कटु है, तो मुझे लगता है कि सरकारों को इस पे कानूनी एक्शन भी लेना चाहिए। लेकिन क्या सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार शह देती है और ओवैसी जी लगातार बयान देते हैं। ये तो मुझे लगता है कि भाजपा ज्यादा बेहतर बताएगी कि क्यों नहीं कार्रवाई होती। यहाँ समाजवादी पार्टी का कोई भी अगर कार्यकर्ता आप मांग करिए, एक बयान उन्होंने इस बात को उठाया। मैं चाहूंगी भाजपा इस पर जवाब दे, लेकिन उससे पहले आप कुछ कहना चाहेंगे? हसन जी, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप सभी की बातें यहाँ पर सुन रहे हैं और आज तो ऐसा लग रहा है कि काशी में एक अलग ही उत्सव है। महादेव का प्राकट्य दिवस से मान रहे हैं सब लोग। अब भी आप कहेंगे कि वहाँ कुछ नहीं मिला, मिट्टी का मलबा था बस? देखिए, मैं इस बारे में कोई राजनीतिक तो मैं हूँ नहीं जो राजनीतिक बयान दूंगा, क्योंकि मैं एक छात्र हूँ, विधि का भी छात्र रहा हूँ मैं। तो मेरा बस इतना ही 4 लाइन में कहना होगा कि दीवार नफरतों की गिराओ तो बात है, बस्ती अदावतों की जलाओ तो बात है, मस्जिद को कत्लगाह बनाने पे हो तुले, मक्तल को सजदागाह बनाओ तो बात है। जो लोग भी ये बयान दे रहे हैं अनर्गल या आपने 4 लाइनें सुनाई, मैं चाहूंगी कि तीसरी लाइन को आप एक्सप्लेन करें। आपने कहा मस्जिदों को कत्लगाह बनाने से बचो। कौन बना रहा है कत्लगाह? वो तो लीगल लड़ाई लड़ रहे हैं, आप भी लीगल लड़ाई लड़ रहे हैं। कत्ल कौन करेगा? मतलब अगर ये कह दिया वहाँ से महादेव का शिवलिंग निकला तो कत्लेआम हो जाएगा? क्या ये अर्थ है इसका? देखिए, शायरी में हर एक लाइन का एक अलग ही अर्थ होता है। मस्जिद को कत्लगाह बनाने का ये मतलब नहीं है कि मस्जिद में कत्लेआम करो चाहे मस्जिद से कत्लेआम करो, दोनों गलत बात है। चाहे मस्जिद में मारो चाहे मस्जिद से निकल के मारो। मतलब कोर्ट का निर्णय और वहाँ से कत्ल क्या आपको स्वीकार है? बिल्कुल, कोर्ट जो भी निर्णय देगी, क्योंकि अब जो आज सबूत मिले हैं या जो भी आज मीडिया के जरिए हम तक बात पहुंची है, ये बहुत निर्णायक स्थिति में है बात। और हम सभी को, जैसे हम अभी तक कोर्ट का सम्मान करते हैं, संविधान की बात मानते आए हैं, उसी तरह से हम आगे भी हम ये निवेदन करेंगे काशी की जनता पे कि ये कोर्ट जो भी फैसला दे रहा है उसको खुले दिल से स्वीकार करते हुए किसी भी तरह की बहकावे में ना आके एक दूसरे, क्योंकि दोनों भाई माने गए हैं हमेशा। आज देखिए खबर आई है कि जिस तालाब को पानी निकाल के ड्रेन आउट किया गया था कि सतह देखकर वहां की वीडियोग्राफी हो, खबर ये आई है कि सर्वे टीम के वहां से जाने के बाद मस्जिद में फिर से पानी भर के उसमें मछलियां डाल दी गई हैं। तो इसको सहयोग समझा जाए कि अब ये फिर कोई नया प्रयोग है? अब देखिए, अब इस बारे में चूंकि मुझे कोई खबर नहीं है, मैं आपसे ही सुन रहा हूं, तो कहने का मेरा मतलब यह विवाद को जहां तक हो सके बचाया जाए और किसी भी तरह की कोई ऐसी स्थिति न उत्पन्न की जाए या किसी भी पक्ष की तरफ से कोई ऐसा बयान न दिया जाए जब तक कि अदालत का पूरा फैसला नहीं आ जाता, या हम नहीं सुन लेते हैं। आप पर बड़ा आरोप लगा था ओवैसी जी को लेकर, आप कहते तो है कि बांटने की राजनीति होती है, ऐसे राजनीतिज्ञों से देश नहीं चलेगा, हम नहीं मानते, तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और आरोप आप पे यही लगता है कि ओवैसी ऐसे बयान देते हैं, फायदा तो भाजपा का होता है। कार्रवाई की अगर बात कही जाए तो आपने देखा, मैं कार्रवाई पे बात कर रहा हूँ कि ये देश जो है संविधान से चलता है और इस दुनिया के अगर सबसे बड़े, अगर लोकतंत्र का अगर सबसे बड़ा समर्थक किसी को आप कहेंगे तो श्रीमान प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। किसानों ने इतना बड़ा आंदोलन किया, रोड पे कितना रक्तपात हुआ, आप जाके शाहीन बाग देख लीजिए, कहीं भी हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक भी गोलीबारी की घटना नहीं हुई फौज के द्वारा, अरे सिपाहियों के द्वारा, पुलिस के द्वारा। लेकिन क्या है कि आप ओवैसी यहाँ पे क्या है कि अभी आप अरविंद केजरीवाल का देखी हैं कि अभी थोड़े से मामले में एक हमारे भाजपा के नेता को पंजाब की पुलिस आके गिरफ्तार करके लेके चली गई। हमने कभी राकेश टिकैत को गिरफ्तार नहीं किया, हमारी सरकार ने कभी नरेश टिकैत को गिरफ्तार नहीं किया। तो आप ये कहना चाहते कि जहाँ जहाँ से विवाद जन्मा, जिसने जहरीले बोल बोले, आपने किसी पर कार्रवाई नहीं करी? देखिए क्या है कि संविधान का है, अगर किसी को जाना है तो न्यायालय में जाए, न्यायालय जो फैसला देगा, जो भी गिरफ्तारी का वे देगा, वे सब करेगा, तो उसके लिए न्यायालय की बात हम लोग मानेंगे। और जो न्यायालय जो करेगा वे, हम लोग क्यों किसी को गिरफ्तार करें? एक संवैधानिक प्रक्रिया है इस देश में और हम लोग देश संविधान के ऊपर तो हम लोग है नहीं, हमारी सरकार। आपकी अपनी दलील है, आप कुछ कहना चाहते हैं? न्यायालय की बात आप कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं, तो मैं उसी कानून के तहत दिखाना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में लगातार अनर्गल बयानबाजी पे भारतीय जनता पार्टी ने शिकंजा कसा है। लेकिन मेरा सवाल था कि क्यों नहीं ओवैसी जी पे कार्रवाई हो रही है अगर गलत बयानबाजी कर रहे हैं? तो कह रहे हैं हमने टिकैत पर नहीं करी, हमने अरविंद केजरीवाल पर नहीं करी। आप थाने में मुकदमा दर्ज कराइए, पुलिस कुछ ना करे तो फिर सवाल पकड़ लीजिए इनको। मैं अब उत्तर प्रदेश के तहत एक सवाल पूछ रहा हूँ। आज समाजवादी पार्टी विपक्ष में है और कानून अपना क्या प्रयोग कर रहा है ये सबको जगजाहिर है। क्या प्रयोग कर रहा है? लगातार समाजवादी पार्टी। आप बुलडोजर की बात कर रहे हैं? मैं बुलडोजर की भी बात कर रहा हूँ और तमाम मुकदमों की मैं बात कर रहा हूँ। योगी जी कहते हैं कि कानून के दायरे में जो आएगा सब पे कार्रवाई होगी, गलत बयानबाजी करेगा।
तो आज उत्तर प्रदेश को लेकर केंद्र में भी आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, तो क्यों अगर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए। 10 सेकेंड का और मैं लूंगा कि आपने कहा कि देश कानून और इसमें हमारा कोई नहीं, कानून के दायरे में सब हो रहा है। बहुत सारे भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं कि हमारा इस मामले से लेना ही देना नहीं, क्योंकि ये याचिकाकर्ता का मामला, ये पूजा पाठ आस्था का विषय है। तो भारतीय जनता पार्टी ये तय करे ये मुद्दा उनका है नहीं, अगर ये उनका नहीं है तो उसको छोड़ दें, फिर इसमें उनको आगे आकर के बयानबाजी करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे लगता है। मतलब आप चाहते हैं कि आंदोलन का कोई माइलेज भाजपा को ना मिले, वो खुद ही उससे पल्ला झाड़ ले। कह रहे हैं ये स्वयं देखिए, स्वीकार कर रहे हैं। देखिए इसका माइलेज भाजपा को मिले, सपा को मिले, बसपा को मिले, एक आम नागरिक के होने के नाते हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। इस मामले का लाभ और चाहे माइलेज कहिए देश की करोड़ों 100 करोड़ देशवासियों को मिले, मैं यही चाहता हूँ। ओझा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? अब यहाँ से आगे क्या? ये लड़ाई वैसे तो बहुत लंबी है, लेकिन अब अगला कदम क्या होने जा रहा है? लड़ाई की कोई बात नहीं है, सारी चीजें न्यायालय में है, साक्ष्य भी प्रस्तुत होंगे और जैसा मीडिया के माध्यम से तथ्यों को, साक्ष्यों को हम लोग अभी सुन रहे हैं, बाबा आज प्रकट हुए हैं, वो सबसे बड़े प्रमाण हैं। ऐसी स्थिति में न्यायालय की प्रक्रिया जब चल रही है, निर्णय आएगा, वो बात होगी, लेकिन अविलंब जो है ये न्यास बोर्ड को या हिंदू मतावलंबी जो है उनको न्यायालय जाना चाहिए, न्यायालय से मांग करना चाहिए कि बाबा का एक दिन भी बिना पूजन हुए नहीं रखना है। एक जिज्ञासा मेरी भी है, और मुझे लगता है कि आज देश भर की करोड़ों जनता जो ज्ञानवापी के सर्वे से जुड़ी खबरें देख रही होगी और जिसने सुना होगा कि वहां पर महादेव स्वयं मिले हैं, तो उसके अंदर भी होगी कि मान लीजिए काशी विश्वनाथ का अपना शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है, उसकी पूजा होती है, अब एक और शिवलिंग वहां पर मिला है, तो उनकी महिमा किस प्रकार होगी, उनका वर्णन किस प्रकार होगा? नहीं, महिमा तो मूल वही है, ये तो बाद में सबको मालूम है। आक्रांताओं ने जब मंदिर को तोड़ने के बाद उसको बनाया गया एक, और उसका पूजन विधान चल रहा है। ऐसे तो 5 कोस की जो काशी है वो स्वयं ज्योतिर्लिंग है, वो तो प्रतीकात्मक रूप से। देखिए, आपको एक चीज बता दें, ये पूरे लिंग जो 5 कोस का, इसमें भी 3 खंड हैं, केदारेश्वर, विश्वेश्वर, ओंकारेश्वर। केदार खंड में केदार जी हैं, विश्वेश्वर स्वयं जो विश्वनाथ का आप दर्शन करती हैं, और साथ में ओंकारेश्वर वो है जो मिला है, वो मूल मंदिर वही है। तो पूजन तो स्वयं वहीं शुरू होना चाहिए और अविलंब शुरू होना चाहिए, लेकिन कोई भी न्यायालय से विपरीत कार्य नहीं होना चाहिए। वहां से याचिका दायर करके उनसे अनुमति लेकर के पूजन आरंभ होना चाहिए, और इसमें किसी का विवाद भी नहीं है। वहां जो चल रहा है बाकी चीजें चले, लेकिन जहां वो शिवलिंग है वहां पूजन शुरू हो जाना चाहिए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जब इस शुभ अवसर पे बाबा प्रकट हुए हैं, तो पूजा पाठ तो अत्यंत आवश्यक है ही, साथ ही साथ हम इस अवसर पे उन महापुरुषों को भी याद करते हैं, चाहे अहिल्याबाई होलकर हुई, चाहे राजा मान सिंह हुए। ये सदियों से मंदिर है, परंतु समय समय पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी याद करते हैं, और माननीय योगी आदित्यनाथ जी जिन्होंने समय समय पर बाबा के चरणों में अपनी प्रस्तुति दी और यथा सामर्थ्य जीर्णोद्धार करवाया, जिसके कारण आज ये बाबा का दिव्य स्वरूप है। परंतु जो मूल में ज्योतिर्लिंग है वो तो वही है जो ज्ञानवापी में से उत्पन्न हुए हैं। जी, जैसे नहीं अभी लोगों ने कहा कि माननीय योगी जी को और मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए, कॉरिडोर बना, सहर्ष धन्यवाद देते हैं, लेकिन उस कालखंड में जब राजा मान सिंह, जब मुस्लिम आक्रांताओं का वो हुआ था, जब हमारे अहिल्याबाई होलकर थी, तो उनका भी योगदान इन मोदी और योगी जी से बहुत बड़ा है, जिनके सामने मोदी योगी जी शीश झुकाते हैं अहिल्याबाई होलकर के सामने, तो हम सबसे पहले उनका नाम लेंगे, पहले वो आते हैं, फिर मोदी और योगी जी। ओझा जी बात पूरी कर ले, 10 सेकंड फिर मैं फोन कर जी को पॉइंट बात करके। देखिए, सबसे बड़ी योगी और मोदी को धन्यवाद इसलिए देना है कि आज तक जो भारतीय राजनीति रही है वो धर्म विमुख होकर रही है, जबकि करपात्री जी महाराज से लेकर बड़े बड़े संतों ने धर्म प्राण की बात कही थी, इस देश की आत्मा जो धर्म है। लेकिन पहला प्रधानमंत्री राष्ट्र ऋषि इस देश में मोदी जी आए, और योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने धर्म को आगे रख करके, भारतीय संस्कृति को आगे रख करके, भारतीय परंपरा को रख करके, और ऐसे परिवेश में जहां सभी उल्टा पलटी बात करते हैं, और इतना बड़ा दिव्य भव्य विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण किया, तो ऐसे प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का यशोगान तो जरूर होना चाहिए। और उनका सौभाग्य, उनका पुण्य देखिए, उन्हीं के कालखंड में स्वयं बाबा प्रकट हो गए हैं आज, तो ऐसे मोदी और योगी का गुणगान तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं भाग्य वाला पीएम? बिल्कुल, वो भाग्यवान भी हैं, और भाग्य ऐसे नहीं बनता है, सत्कर्मों से बनता है। तो मोदी जी का, योगी जी का ये सत्कर्म है। और भाग्य क्या चीज है?
जो पूर्व संचित सत्कर्म है वही भाग्य के रूप में उदित होता है। ठीक है, सोनकर जी कुछ कहना चाहते हैं? मैडम, जैसे बात अभी हो रही थी, इतिहास की बात है। मैंने कहा इतिहास अगर आज नेपाल में दिखा है तभी प्रधानमंत्री जी भी गए हैं। इतिहास तो बांग्लादेश, भूटान, चाइना तक है। हिंदुस्तान का इतिहास गए थे ना बांग्लादेश में, वहां पर भी तो एक शक्तिपीठ में पूजा करके आए थे प्रधानमंत्री। वही मैं कह रहा हूँ, हिंदुस्तान का इतिहास वो हिंदुस्तान तक सीमित नहीं है। कभी कभी आपको समाचारों के, आपके समाचारों के माध्यम दिखता है, कभी भूटान में दिखता है, बांग्लादेश में दिखता है, श्रीलंका में, बहुत सारी कंट्रीज में दिखता है हिंदुस्तान का इतिहास। तो इतिहास हमारे हिंदुस्तान से जुड़ा है, हम उसकी रक्षा और उसकी सुरक्षा करना जानते हैं। लेकिन यही इतिहास हमें यह भी दिखाता है कि हमारा दिल दरिया है और इस दरिया में हमने सबको प्रेम दिया है, तो प्रेम बांटिए और प्रेम अपनाइए। और ये दरिया हर नागरिक के दिल में होना चाहिए, हर नागरिक के दिल में होना चाहिए। बनारस गंगा जमुनी तहजीब से जाना जाता है और हिंदुस्तान भी जाना जाता है। तो मेरा बस यही निवेदन है, और समाजवादी पार्टी लगातार कह रही है कि कानून को कानून का काम करने दीजिए, और जो सरकार है वो सरकार आम आदमी से मुद्दों से भटके न और भटकाने का काम न करे। दिल का उदाहरण है। मैं आती हूँ आपके पास। जी, ये भाजपा कुछ कहना चाहते हैं आप? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, बार बार सोनकर जी कह रहे हैं इतिहास की बात को लेकर, तो इतिहास तो यही इतिहास है कि ये हिंदू देश था और हम लोग बाद में जाए मुस्लिम आक्रांताओं के चलते गड़बड़ सारी चीजें हुई। आज मैं चाहता हूं कि आदमी अपनी गलतियों को स्वीकार करने का भी काशी विश्वनाथ एक मौका दिए हुए हैं। अयोध्या में बार बार कहा, मुस्लिम पक्ष उस समय भी अगर अपने से आगे आके अगर ये काम किया होता तो आज हम लोग के दिल में उनके लिए बहुत बड़ी जगह रहती है। आप भी दिल दरिया करने की बात कर रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष अपना दिल दरिया आज वे लोग अपना दिल बड़ा करें और वे कहें कि जिस तरह से देखिए, मंदिरों तो करीब 3 लाख 4 लाख मंदिर तोड़े गए, हम लोग इतने हुए नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे मुख्य धार्मिक स्थल हैं, जैसे राम मंदिर है अयोध्या, काशी विश्वनाथ और मथुरा, जो सामने दिख रहे हैं चीख चीख के प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो हम चाहते हैं कि वे खुद सामने आए। न्यायालय का चक्कर तो बाद में, और खुद कहे कि भाई आप दिल दरिया एक लाइन फिर सब जवाब। देखिए, जहाँ तक इतिहास की बात हो रही थी, तो मैं ऐसे अवसर पे अपने आदर्श पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी की उन पंक्तियों को याद करूंगा कि उन्होंने एक जगह कहा है कि गलती होना प्रकृति है, गलती होना प्रकृति है, मान लेना, उसको स्वीकार करना संस्कृति है, और सुधार लेना प्रगति है। तो कहीं न कहीं हम जो चीजें इतिहास में गड़बड़ हुई थी, यदि हम उनको मान करके और आगे सुधार की तरफ बढ़ते हैं, तभी हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे देश का विकास होगा, नहीं तो संभव नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। चर्चा ये भी है कि सुधार का रास्ता क्या हो। यहाँ पर दिल दरिया करने की बात हो रही है। सोनकर साहब जी ने बड़ी अच्छी बात करी, वासुदेव कुटुंबकम की बात उन्होंने करी। उन्होंने कहा कि ये संस्कृति तो हमें सिखाती है, हमारा दिल इतना बड़ा था, दिल दरिया था। तो इस हिंदुस्तान में रहने वाले हर नागरिक का दिल यदि दरिया है, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सरजमीन ने हमें सिखाया है। तो जैसा अभी यहाँ से कहा जा रहा था कि 3 मुख्य विशिष्ट पूजन स्थल हैं, काशी, मथुरा, अयोध्या। तो क्या मुस्लिम समाज इसे दिल दरिया दिखाएगा यहाँ पर कि छोड़िए न्यायालय को, बाहर आइए, भाईचारे से गले मिलिए, बात करिए? देखिए मैडम, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात यही कहना चाहूंगा कि दिल दरिया या गले मिलने की बात जो है वो तभी होती है जब दोनों के दिल मिल रहे हों। कोई एक अकेला गले नहीं मिल सकता है जब तक दोनों एक दूसरे की तरफ नहीं बढ़ेंगे। मैं ये पूछना आप आइए और कहिए कि हम देना चाहते हैं, हम लोग तो तैयार ही हैं, क्यों नहीं? जब हम लोग ऐसा झूठ मूठ का थोड़े कह रहे हैं, वहाँ जाके देखिए दीवार पे सीधे श्रृंगार गौरी का और काशी विश्वनाथ की बात उस टाइम होती है जबकि लोग कोर्ट के बाहर होते हैं। जब पंचायत में या न्यायालय में फैसला चला जाता है, जब पंचायत की बात होती है या न्यायालय की बात होती है, वहाँ सुलह समझौता या वहाँ मान मनोबल नहीं होती है, फिर वहाँ पर सबूत और तथ्यों के आधार पर बात होती है। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि न्यायालय के माध्यम से जो ये चल रहा है, सॉल्यूशन उसी माध्यम से निकले। सोनकर जी, आप इस पॉइंट को और एक्सप्लेन करना चाहते हैं? मैं एक्सप्लेन इसलिए मदद करना चाहते हूँ। बीजेपी बार बार कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर रही है। वो कह रही है पहले आकर के खुद से मान ले, फिर कह रहे नहीं देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा। नहीं, उसके पहले मैं आपको बताऊं सोनकर साहब, इस मसले में हर पक्ष यही कह रहा है, इस मामले में हर पक्ष यही कह रहा है, सिर्फ हिंदू पक्ष नहीं, मुस्लिम पक्ष भी यही कह रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन बीजेपी अपना पक्ष क्लियर नहीं कर रही। पहले वो कहती है कि हमारा इस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है, ये निजी प्रकरण है, धर्म संसद से लोग जुड़े गए हैं, न्याय परिषद से लोग अपनी बात रख रहे हैं। कभी अपने आप को इससे अलग कहेंगे, कभी कहेंगे कि लोगों को आगे आके स्वीकारना चाहिए, कभी कहते हैं कि भी कानून के तहत होना चाहिए। क्लियर क्या करना चाहते हैं? मैं बार बार ये कह रहा हूँ। 10 सेकंड में बताइए आपका स्टैंड, भाजपा का स्टैंड क्या
है ज्ञानवापी पे? मेरा भाजपा का स्टैंड यही है कि जो जिस तरह से न्यायालय इसको वे समाधान करना, लेकिन हम जानते हैं कि न्यायालय के बाहर भी समझौते होते हैं। अगर दो लोगों के दिल मिलते हैं तब हम लोग तैयार हैं। अगर मुस्लिम पक्ष अगर चाहता है बाहर से अपनी गलतियों को सुधारना, जो उनके पूर्वज गलती किए हैं, जो मुस्लिम आक्रांता गलती किए हैं, उसको सुधारना चाहते हैं, आए सहर्ष मन से वे करे। हम लोग को एक ही देश में रहना है। वे भी कोई ऐसा अरब से पैदा होके नहीं आए हैं, वे भी हम ही लोग की आस्था जी सर्वे के प्रथम दिन ही ये स्वीकार किए सारे हिंदू धर्म के लोगों को, शास्त्र का जो लोग अध्ययन करते हैं वो प्रथम दिन ये कहे कि ये चीजें हैं, प्रमाणित हैं। लेकिन उस समय सर्वे नहीं हुआ था, कोर्ट का कोई काम नहीं हुआ था। आज जब कोर्ट ने कार्य अपना पूर्ण किया, वहां कुछ प्रमाण मिले इस तरह के, उसके बाद भी चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे ओवैसी जैसे लोग अगर इस तरह की बात करते हैं कि कयामत तक रहेगा मस्जिद, तो सोचिए वो किस तरह समझौता करेंगे। समझौता करने का भाव होना चाहिए। अब कोई प्रमाण इस तरह का नहीं है। और देखिए, एक भावपूर्ण बात है, हमारे नंदी भगवान कितने वर्षों से तपस्या कर रहे थे, भगवान शिव को एक टक लगा के देख रहे थे। आज उनकी तपस्या पूर्ण हो गई है। समस्त काशीवासी जिनकी शिव में इतनी आस्था है, सब शिवमय हैं, वो सब अत्यंत प्रसन्न है। पूरा देश तांडव कर रहा है और निश्चित रूप से मंदिर बनेगा और नंदी भगवान खड़ा होकर बनवाएंगे। बस इतना ही कहना है। देखिए, ओवरऑल मैं अपनी बात यही अंतिम 10 सेकंड में रखना चाहूंगा कि कानून अपना काम कर रहा है। दोनों पक्ष सौहार्दपूर्ण तरीके से कोर्ट में है। कोर्ट का जो निर्णय आ रहा है स्वीकार कर रहे हैं। कि तमाम चैनलों पे जो लोग आकर के अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, मुझे लगता है इससे बचना चाहिए। सौहार्दपूर्ण तरीके से नहीं, आपने जिनकी बात की, मैं नहीं कह रहा हूँ, आपने बात सब सार्थक है। जब तक हमने की राजनीति नहीं होनी चाहिए। कौन बात है, कौन कर रहा है? शस्त्र मेरी बात, आपका इशारा ओवैसी की तरफ है जो कह रहे कयामत तक मस्जिद रहेगी। बिल्कुल, कोई भी हो सकता है। दोनों पक्ष से भी मैं कह रहा हूँ, मैं दोनों पक्ष से कह रहा हूँ कि अनर्गल बयानबाजियों से बचना चाहिए। अगर भाजपा की तरफ इशारा है तो मैं चाहूंगी कि आप वो बयान भी बता दें कि क्या अनर्गल बयानबाजी भाजपा से हुई है। मैं इनसे अभी सवाल देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव जी ने ये कहा है कि कोर्ट ये निर्णय कर रहा है, क्या सही है और क्या गलत। यहाँ न भाजपा का प्रवक्ता बता पाएगा, न समाजवादी पार्टी का, न कांग्रेस का, न बसपा का, न कोई शस्त्र, न कोई शास्त्र। कोर्ट ये निर्णय करेगा क्या सही है और क्या गलत, और वो सबको मान्य होगा। हम तो शास्त्र, एक मिनट रुकिए, आप अभी एक बात बहुत गलत कही है। शास्त्र ही बतलाएगा और शास्त्र के अनुसार ही ये निश्चित होगा कि मंदिर कहाँ है, पूजा विधान कहाँ है। और ये पूरा जो हिंदू सनातन धर्म है वो शास्त्र से चलता है। निर्णय कोर्ट लेगा। शस्त्र का कोई स्थान नहीं है, शस्त्र का कोई स्थान नहीं है। शास्त्रों की मान्यता है और तथ्य उसे प्रमाणित करेंगे। कोर्ट भी उसके अनुसार ही, हमारे शास्त्र के अनुसार ही कोर्ट निर्णय लेगा। अगर हमारी आस्था नहीं होती, आज बाबा के प्रकट होने के बाद भी हम न्यायालय से अनुमति के बाद जलाभिषेक के लिए और पूजन के लिए हम लोग बयान दे रहे हैं। देखिए मैडम, आप बार बार एक ही ओवैसी की बात कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि इस देश में एक ही 10 सेकंड में शो क्लोज कर। हाँ, इस देश में एक ही ओवैसी नहीं है। अखिलेश यादव जी जैसे लोग यहाँ तमाम ओवैसी पड़े हुए हैं जो कि इस देश में दोनों संप्रदायों के बीच में जहर बोने का काम कर रहे हैं। ये समझदार जनता की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों की ना सुनी जाए, क्योंकि शो क्लोज करने का वक्त है। आपने कहा कोर्ट के माध्यम से समाधान निकलेगा। मैं पहले जवाब दे दूं, क्योंकि उन्होंने बहुत ओछी बात कही है। माननीय अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पढ़े लिखे हैं, विदेशों से पढ़ाई की है, एनवायरमेंट में पढ़ाई की है, उत्तर प्रदेश को चलाया है और उत्तर प्रदेश को न जाने वो किन किन विकास के मुद्दों पे दिया जो उत्तर प्रदेश जाना जाता है। अगर इनको न ज्ञान हो तो मैं बता दूं, ठीक है, उन्होंने उत्तर प्रदेश को वो हाईवे दिया जो आज तक नहीं बिगड़ा। ये बातें आपने चुनावी मौसम में भी कही है, क्योंकि आप ये डिबेट खत्म करने का वक्त आ गया है। लेकिन आप देख रहे हैं दोनों ही तरफ के तर्क अभी तक जारी है, सबका अपना अपना मानना है। मैं चाहूंगी जाते जाते, क्योंकि शिव नगरी काशी से ये डिबेट है, तो पता चलना चाहिए कि आपका जोश या आपका पक्ष जिसको आप सत्य मान करके चल रहे हैं उसमें कितना दम है। देखिए, उसमें पूरी तरह से दम है। और मैं आपको बता दूं कि यह विषय ना अखिलेश यादव का है
और ना ही माननीय प्रधानमंत्री जी का है। विषय न्यायालय का है और जो न्यायालय में जो भी ट्रायल होंगे उसके आधार शास्त्र ही रहेंगे, प्रमाण ही रहेंगे। इसका मैं उदाहरण भी दे सकता हूँ। अभी ठीक है। न्यायालय तथ्यों की सुनता है, न्यायालय गवाह की सुनता है और इसीलिए इस तरह का सर्वे कंडक्ट कराया गया है। पुराणों से यदि संदर्भ लिए जाते हैं तो उस आस्था को सच साबित करने के लिए तथ्य काम करते हैं। बहरहाल मामला सब जुडिस है, लेकिन अब मांग ये उठने लगी है चूंकि शिवलिंग बरामद हुआ है तो अब रोजमर्रा उसकी पूजा होनी चाहिए, विधान के तहत उनका जलाभिषेक होना चाहिए और संकेत ये मिल रहे हैं कि मुमकिन है कि याचिका कोर्ट में इसको लेकर भी लगाई जाए। बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। महाबहस में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। और अब बात करते हैं बड़ी खबर की। लखनऊ में पीएम मोदी ने योगी के मंत्रियों के साथ बैठक की और गुड गवर्नेंस के टिप्स भी दिए। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद योगी के मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की पहली मुलाकात है। मुलाकात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी, उनके ठीक दाईं तरफ आप देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके बगल में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को देख सकते हैं आप, और प्रधानमंत्री मोदी के बाईं तरफ केशव प्रसाद मौर्य बैठे हुए हैं, स्वतंत्र देव सिंह बैठे हुए हैं। ये मौका है मंत्रियों को टिप्स देने का, उनको बताने का कि गुड गवर्नेंस के मायने क्या होते हैं और डबल इंजन की सरकार की योजनाओं को कैसे आपको आम जनमानस तक लेकर जाना है गुड गवर्नेंस के जरिए। इन्हीं तमाम बातों का जिक्र किया गया है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। ऐतिहासिक मौका है उन तमाम मंत्रियों के लिए जो कि पहली बार योगी कैबिनेट का हिस्सा बने हैं। आज वो प्रधानमंत्री मोदी से मुखातिब हो रहे हैं और ये वो तस्वीर है जिसमें आप पूरी योगी कैबिनेट को देख सकते हैं। योगी कैबिनेट के साथ प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर बहुत खास तस्वीर है, ऐतिहासिक तस्वीर है। बिल्कुल मध्य में प्रधानमंत्री मोदी बैठे हुए हैं और उनके बगल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एक तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, एक तरफ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को आप देख सकते हैं। इसके अलावा स्वतंत्र देव सिंह जो कि योगी कैबिनेट का हिस्सा है, मंत्री हैं और साथ ही साथ वो संगठन के मुखिया भी हैं उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा कैबिनेट के बाकी मंत्रियों को भी आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। और जो दूसरी तस्वीर देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी सभी मंत्रियों से संवाद स्थापित करते हुए, उनको टिप्स देते हुए, गुड गवर्नेंस के मायने समझाते हुए। तो आज बहुत व्यस्त दिन रहा प्रधानमंत्री मोदी का। नेपाल से कुशीनगर, कुशीनगर से लखनऊ और लखनऊ में डिनर के दौरान योगी कैबिनेट के मंत्रियों से संवाद का कार्यक्रम। ज्ञानवापी सर्वे में टीम से एक